बिलासपुर में अग्निशमन कर्मचारियों ने स्थानीय शहर के साथ लगते लुहणु घाट के किनारे और सतलुज नदी के पास दलदल में फंसी एक पालतू गाय की लगभग आधा घंटा कड़ी मशक्कत करने के बाद जान बचाई। बताते चले कि किसी व्यक्ति ने अग्निशमन विभाग को फोन पर सूचित किया कि लुहणु घाट के किनारे और सतलुज नदी के पास एक पालतू गाय दलदल में बुरी तरह से फंसी हुई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम अग्निशमन अधिकारी सुभाष मिश्रा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। गाय के मालिक देवराज ने अग्निशमन कर्मचारियों को बताया कि गाय दलदल में फंसी है और उसके पेट में 7 महीने का बच्चा भी है, जिसको देखते हुए टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय और उसके पेट में 7 महीने के बच्चे को टीम के द्वारा सुरक्षित निकाला गया और गाय मालिक देवराज को सौंपी गई। इसकी कॉल की रिपोर्ट आई, हम मौके पर पहुंचे, देखा कि देवराज की गाय जो 7-8 महीने बच्चा है उसके पेट में, वो पानी में फंसी थी दलदल में। उसे फायर कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के साथ जो बाहर निकाल दिया और मालिक के हैंडओवर कर दिया। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील का कुछ दुकानदार गलत फायदा उठा रहे हैं। बिलासपुर शहर में 12 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली रही। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए डीएसपी संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद दुकानें खुली रखना सरासर कर्फ्यू का उल्लंघन है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राशन और सब्जी फलों की दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बस अड्डा चौक पर लगे नाके पर पुलिस कर्मियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। डीएसपी संजय शर्मा ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को 2 टूक चेतावनी दी कि यदि 12 बजे तक और 12 बजे के बाद दुकानें खुली मिलती है तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यदि रिलैक्सेशन पीरियड के अलावा अपने दुकान को खुला रखेगा तो उसके खिलाफ जो है पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये जो है धारा 188 की उल्लंघना का मामला सीधे तौर पे बनता है। उधर राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्रंग जिला मंडी के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता कुलदीप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर उक्त पाठशाला में नए सत्र के लिए +1 के ऑनलाइन विज्ञान की कक्षा शुरू कर दी। उक्त प्रवक्ता ने इस अनूठी पहल कर जिला मंडी के साथ साथ समूचे प्रदेश में उदाहरण पेश कर अन्य लोगों को भी जागरूकता का संदेश दिया। प्रवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि जिन बच्चों ने विज्ञान की पढ़ाई करनी होती है उनको शुरू सत्र से ही कक्षा को लगाने की जरूरत होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक पर अपना फोन शेयर कर अपील की, जिसके फलस्वरूप एक सप्ताह में ही द्रंग स्कूल के 25 बच्चों ने ऑनलाइन दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते आजकल सभी स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने मैट्रिक और +2 की तर्ज पे जो है वो अपने फेसबुक पर क्लास +1 साइंस ग्रुप के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजी और सभी पेरेंट्स और बच्चों से आग्रह किया कि जो बच्चे साइंस ग्रुप में पढ़ना चाहते हो कृपया मेरे नंबर पर संपर्क करें। तो जिसके फलस्वरूप बच्चों ने संपर्क करके जो है आज लगभग 24 बच्चे ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो में भी जो है बच्चे स्टडी कर रहे हैं। शहर में सब्जी विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायत पर बुधवार को डीसी विवेक भाटिया ने चौगान नंबर 2 में लगी सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने सब्जी विक्रेताओं को रेट लिस्ट बड़े बड़े अक्षरों में लगाने और मनमाने दाम न वसूलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी संक्रमण के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में मुनाफाखोरी करना सही बात नहीं। डीसी ने यहां तक कह दिया कि जो सब्जी विक्रेता प्रशासन द्वारा निर्धारित दाम से अधिक वसूली करते पकड़े जाएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सब्जी विक्रेताओं ने भी डीसी को भरोसा दिलाया कि वह निर्धारित दाम पर ही उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। हमें सब्जियों की अधिक कीमत लेने के बारे में कई लोगों के कॉल्स काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। ऐसा नहीं इनके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया है, बट आज इसीलिए मैं खुद देखने आया था यहाँ क्या व्यवस्था है। और आज हमने सभी सब्जी वालों को आज ये हिदायत दी है
कि ये जो जिस तरह से ये गत्ते के ऊपर और छोटे छोटे अक्षरों में लिख के रेट लगा रहे हैं, एक तो इससे बंद करें। कुछ सब्जी वालों ने बिल्कुल रेट बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सब्जी लेने आ रहा है उसको रेट जो है बिना पूछे पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 1 किलो का रेट हमने डिसाइड किया है तो ये मतलब नहीं कि आधे किलो में आप जो है ज़्यादा वसूली कर सकते हैं। अगर 1 किलो का रेट जैसे मान लीजिए 80 रुपये है तो ये मतलब नहीं आधे किलो का आप जो है 50 रुपये लगा देंगे। जब 1 किलो का रेट है उससे आधे में हो। इस टाइम जो है हम संकट से जूझ रहे हैं और सारे जो लोग हैं, हम सब सब्जी वालों से आज यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको सबसे मुनाफाखोरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, सबको एक वाजिब रेट में अच्छी चीज़ देनी चाहिए। मंगलवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में बीएसएल नहर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने से सनसनी फैल गई। बीएसएल थाना के एसएचओ प्रकाश चंद मिश्रा द्वारा अपनी टीम सहित आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुष्टि करते हुए प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि ग्राम पंचायत बहली के प्रधान द्वारा मुकाम मसोक के पास किसी व्यक्ति द्वारा नहर में छलांग लगाने की सूचना थाना में दी गई थी। उन्होंने कहा कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर एक साइकिल और उसके साथ ही नहर के किनारे रगड़ के निशान पाए गए। इसके उपरांत तफ्तीश के दौरान साइकिल के कैरियर पर एक रखे बैग की तलाशी के दौरान उसमें एक लेदर का पर्स में रखे आधार कार्ड, लाइसेंस और कुछ पैसों को मौजूद पाया गया। प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि मामले की सूचना परिजनों को दे दी गई है। साथ ही अभी तक शव भी बरामद नहीं हो पाया और शव को रिकवर करने की कोशिश जारी है। मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखा कि नहर के साथ एक साइकिल खड़ी हुई थी और साइकिल के साथ ही जब हमने उसको चेक किया तो वहाँ कुछ रगड़ के निशान पाए गए, जहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहीं से उस आदमी ने छलांग लगाई है। और फिर साइकिल के जो स्टैंड के ऊपर जो है क्लिप में एक बैग थैला जो था वो लगा हुआ था। उस थैले को खोल कर चेक किया तो थैले के अंदर एक लेदर का पर्स मिला और लेदर के पर्स को जब चेक किया तो उसमें आधार कार्ड, लाइसेंस, अन्य कागजात पाए गए और कुछ करेंसी भी उसमें पाई गई है। तो उस मुताबिक लाइसेंस के जो उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई, जो तो उसका नाम नंदलाल सन ऑफ हुरमत सिंह आर शोषण पीओ चांबी मालूम हुआ और उसके घर वालों को भी इस बारे में जो है वो सूचित किया जा रहा है। और अभी तक जो है डेड बॉडी जो है रिकवर ना हुई है और जिसको रिकवर करने के लिए पुलिस को कोशिश की जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सियासी उठापटक की। जिला मंडी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने हाल ही में बल भाजपा विधायक के मीडिया में आए बयान पर तीखा प्रहार करते हुए निशाना साधा है कि भाजपा जो बल के विधायक पर लॉकडाउन की अवहेलना कर सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा और कहा कि जब देश ऐसे बड़े कोरोना महामारी और संकट से जूझ रहा है तो हर बात पर राजनीति शोभा नहीं देती। विधायक महोदय, इस संकट काल में राजनीतिक रोटियां तो आपके द्वारा सेकी जा रही है। इस संकट की दुखद घड़ी में नालायकी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं और सत्ता का नशा आपके चेहरे पर प्रत्यक्ष दिख रहा है और क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों से जबरदस्ती डरा धमकाकर कोरोना महामारी के नाम पर अपनी पार्टी के लिए दान सहयोग ऐंठने का कार्य भी हो रहा है और लॉकडाउन और कर्फ्यू अवधि में सरकारी दिशा निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और सैर सपाटा करते हुए गरीबों को राशन बांटने के नाम पर फोटो खींचकर उनका मजाक बनाया जा रहा है। और क्या क्या आरोप जड़े हैं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी अपने ही घर से काम कर रहे हैं और इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विधायक जो है ये कभी रुवालसर में, कभी नेर चौक में, कहीं इधर उधर दौड़ रहा है। क्या इनके पास परमिशन है? ये लॉकडाउन का जो अवहेलना कर रहा है ये किस तरीके से कर रहा है, किस रूल के मुताबिक कर रहा है? और इनको अगर काम करना है, जैसे हम भी घर बैठकर काम कर रहे हैं, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, पूर्व मंत्री रहा हूँ, मेरे पास आज पूरा जिला है। जिला के जो 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉकों के जो माननीय अध्यक्ष हैं उनसे मैं हर तीसरे दिन बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ और अपने बल के जो अध्यक्ष हैं, दूसरे हमारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ।
उधर उपमंडल स्वारघाट की सोलन, ऊना और पंजाब से सटी हिमाचल की सीमाओं के तमाम नाकों पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से लोगों में कोरोना वायरस की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वारघाट के 5 पुलिस नाकों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों को रैपिड डायग्नोस्टिक किट दी। स्वास्थ्य विभाग के मार्कंड खंड के बीएमओ श्याम वर्मा ने अपनी टीम के साथ मंगलवार को पुलिस नाकों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को यह किटें प्रदान की। इस रैपिड टेस्टिंग किट से केवल 5 मिनट में कोरोना पॉजिटिव की जानकारी मिलेगी, वहीं 13 मिनट में कोरोना नेगेटिव की जानकारी मिल सकेगी। इससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कोरोना संक्रमण के रोकथाम के प्रयासों को और ज्यादा बल मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग जिला बिलासपुर की टीमों ने बीएमओ स्वारघाट, गरामोड़ा, छालाघोड़ा, बहला और बरमला पुलिस चौक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट प्रदान की। हमारे सारे बैरियर जितने भी हैं आपका स्वारघाट बैरियर पर और हमारे जना गड़ामोड़ा बैरियर पर और हमारे टोबा बैरियर पर और हमारे घोड़ा छला घोड़ा बैरियर पर और एक बरमला बैरियर पर 4-5 जगह पे हम लोग गए और वहाँ पे जो हमारा स्टाफ बैठा है उनमें कुछ एडिशनल स्टाफ भी हम लोगों ने दिया है जो कि टेस्ट करेंगे और उसके अलावा रात के टाइम में भी ये टेस्ट अवेलेबल होगा वहाँ पर। रात्रि के समय जो लोग क्रॉस करते हैं उनमें अगर ऐसे सिम्टम पाए गए जो खांसी और जुकाम बुखार के और इस तरह के सिम्टम पाए गए तो उनका भी टेस्ट हम ऑन द स्पॉट करेंगे ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी स्टेट में कोई आदमी बाहर का व्यक्ति ना आए। कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से शिमला जिला के रामपुर और कुल्लू जिला के निरमंड और आसपास के हजारों सब्जी उत्पादकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। वर्तमान में इन किसानों की सब्जियां मंडी में भूस के भाव बिक रही हैं। खपत कम और सब्जी खरीदार न आने की वजह से कई मरतबा सब्जियां सड़ रही है। सब्जी उत्पादकों की मांग है कि सरकार की ओर से उनके सब्जियों की सप्लाई किन्नौर, रोहडू और आसपास के क्षेत्रों में की जाए ताकि लोगों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सके। रामपुर सब्जी मंडी के आढ़तियों का भी कहना है कि सब्जियां गांव में काफी कम आ रही है लेकिन खपत कम हो गई है। उनका कहना है कि बाजार में सब्जियां बेचने वाले दुकानदारों को सीमित अवधि में ही सब्जी बेचना होता है जिससे सब्जियां बिक पा रही। ऐसे में सब्जी उत्पादकों को अपने उत्पाद का न्यूनतम मूल्य तक नहीं मिल रहा। लेके आए हैं, हमारे को सब्जी का कोई दाम नहीं मिल रहा है, बहुत सस्ती है सड़ रही है सब्जी मंडी में। अब हमारे को कोई रेट नहीं मिल रहा है, नहीं कोई लेने वाला आ रहा है। मटर बीजा है, मैंने मटर जो बीजा है और उसमें जो है हमारे को कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं हो रहा है नहीं, और कोरोना की वजह से हमारे को जो है बड़ा नुकसान हो पा रहा है। उधर शिमला जिला के रामपुर और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से जिन गरीबों को भोजन के लाले पड़े थे उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ स्थानीय समाजसेवी फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। अब तक 1000 अधिक लोगों से यह लोग राशन बांट चुके हैं। जहां से भी भूखे और लाचार लोगों की सूचना इन तक पहुंच रही है, तुरंत सेवक वाहनों में राशन भरकर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि इस विपदा और आपात स्थिति में सेवा कार्यों में 352 स्वयं सेवक निरंतर जुटे हुए हैं। अभी तक 500 परिवारों को राशन किट और 1700 लोगों को भोजन पैकेट का वितरण किया गया। इसके अलावा 700 के करीब मास्क भी बांटे जा चुके हैं। आरएसएस स्वयं सेवक विभाग के अंतर्गत आने वाले रामपुर, करसोग और किन्नौर जिलों में कोरोना से पीड़ित भूखों को राशन मुहैया करवाने के साथ साथ लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंदों मजदूरों को घर घर जाकर उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह कुछ अन्य समाजसेवी भी करीब 6 लोगों तक राशन पहुंचा चुके हैं। 3 गौ सदनों में पशुओं को घास भी पहुंचा चुके हैं। हम इसमें गरीबों की सहायता, पशुओं के लिए चारा वगैरह जहाँ मतलब आजकल पशुओं के लिए नहीं ला पा रहे तो हम उनके लिए भी चारा वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो ये गरीबों के लिए राशन, जो अभी दिहाड़ी मजदूरी से जो बाहर नहीं जा पाते, लाचार पड़े हुए अपने घरों में बंद है, तो इनके लिए मतलब कम से कम 10-15 दिन से हमने कोई 5-6 जगह में ये गरीबों के लिए राशन बंटवाया है। सर जी, हमारे पास राशन खत्म हो गया था। 7 दिन से 2-2 गिलास एक टाइम खाना पका के खा रहे हैं।
राशन का दिक्कत ये हमारे पास है और हम झारखंड के 7 बंदे रहते हैं। मेरा हमारे को पहले राशन मिला था 2 बार, उसके बाद नहीं मिला। अब हम फोन भी करते तब भी नहीं देते हमारे को। हम सुबह कमाते शाम को खाते हैं। हम कम से कम 20-25 लोग हैं, 4 टेंट लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।